हस्बैंड को कैसे भी करके वो मना लेगी। हस्बैंड को बिजनेस पसंद आया, वाइफ को पसंद नहीं आया, तो क्या हो सकता है? हस्बैंड उसको प्यार से वाइफ को समझा लेगा, उसको थोड़ा सा रोब से समझा लेगा, पर बिजनेस चालू करने के लिए वो लोग समझ जाएंगे अगर एक के दिल में भी क्लिक हो गया तो। बट अगर नीड नहीं है किसी की, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, वो बंदा बिजनेस नहीं करेगा। तो अगर नीड है किसी की बिजनेस की, ठीक है, आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि उसको किसकी जरूरत है। जैसे अगर मुझे कार की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे अपलाइन आके कार फंड दिखाई जा रहे हैं, तो मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कार में इंटरेस्ट ही नहीं है। शायद उसकी जगह उन्होंने मुझे ये दिखाया होता कि निधि तुझे हर साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगी, तो शायद मैं तब भी ज्वाइन कर लेती थी, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो आप, आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनकी जरूरतें क्या है वो जान लो। खुद की जरूरतों के आधार पे आप कभी भी दूसरों को प्लान नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो उनकी जिंदगी है और उनको चलानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनकी जरूरतों के हिसाब से प्लान उनको दिखाना पड़ेगा, उनकी जरूरतों को प्रोब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद उनकी जरूरतों के हिसाब से हमें उनको प्लान दिखाना है। आगे हम बात करते हैं सेलिंग प्रोसेस, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये सेलिंग है। सेलिंग किस चीज का है वो भी मैंने कह दिया था। अगर हम सेलिंग की बात करते हैं, तो सेलिंग में 5 प्रोसेसेस आते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आता है ग्रीटिंग। हेलो भाभी जी, हेलो सर, हेलो अंकल, हेलो मामा जी, कैसे हो? ठीक है ना, बेसिक ग्रीटिंग करते हैं। उसके बाद थोड़ा वार्मिंग अप करना है। ऐसा नहीं सीधा कि मैंने एक बिजनेस चालू किया है, कंपनी 3,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रही है, कंपनी 16 सालों से चल रही है, कंपनी इतने देशों में चल रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब हमें नहीं चालू कर देना है। राइट? सो वार्मिंग अप किसका, वार्मिंग अप का भी एक ट्रेनिंग है, आप यूट्यूब पे देखोगे। हिरेन भाई ने बहुत अच्छे से सिखाया था वार्मिंग अप कैसे करना है। अगर आप लोगों ने वो हिरेन भाई की ट्रेनिंग अटेंड की हो तो, कि फॉर्म टेक्निक से आप वार्मिंग अप करो, यानी कि आपकी फैमिली कैसी है, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, पास्ट टाइम में आप क्या करते हो, है ना। और फिर उसके बाद आप किसी को मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हो, और आपका जो मीटिंग का आपका जो मैसेज देना है आपको इनविटेशन के लिए, वो आप दे सकते हो। आपको वार्मिंग अप के टाइम, इनविटेशन के टाइम आपको कैसे वार्म अप करना है, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब पे भी। फिर आपको नीड एनालिसिस, आपको समझना है कि क्योंकि देखो बहुत सारा हॉट मार्केट होगा अपना, तो हमें समझना है कि उनकी जरूरत क्या है, उनको ये बिजनेस की क्यों जरूरत है। तो वो नीड एनालिसिस हमें करनी पड़ेगी। नीड एनालिसिस वो कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग मीटिंग में भी आप नीड एनालाइज कर सकते हो। जैसे आप मिलने जाते हो पहली बार, शायद अगर आप अननोन प्रोस्पेक्ट है, आपका पहले नहीं जानते हो, तो जैसे ही आप पूछोगे कि आपका क्या काम करते हो, फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, कितने हैं, आप पास्ट टाइम में क्या करते हो, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, ये क्वेश्चंस करोगे, तो वहीं से आपको नीड आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी। इसका भी एक अलग बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है नीड आइडेंटिफिकेशन के पे भी। इसका भी हम अलग से ट्रेनिंग ले सकते हैं, बट आज इस टॉपिक पे हम ज्यादा लंबा नहीं बात करेंगे। फिर आपका जो प्रेजेंटेशन है, बिजनेस प्रेजेंटेशन है, वो उनको दिखाइए, और अंत में आता है क्लोजिंग। ठीक है, तो क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग का मतलब है कि आप आपके प्रोस्पेक्ट से कमिटमेंट ले रहे हो कि वो या तो प्रोडक्ट यूज करेगा या तो इस बिजनेस से जुड़ेगा। राइट? बीच में मैंने एक जूम मीटिंग की थी मेरी एक नई लाइन के लिए। क्या हुआ, मैंने लिस्ट मेकिंग सिखा दिया मेरे नए प्रोस्पेक्ट को, मैंने उनको इनविटेशन सिखा दिया, और जूम तक कैसे लाना है वो मैंने सिखा दिया। मैंने जूम मीटिंग की, 1 घंटे की जूम मीटिंग चली। जूम मीटिंग खत्म होने के बाद 10 मिनट में वो लड़की का मुझे फोन आया। मुझे बोलती है, निधि बहन, मीटिंग तक सब आए, बट फिर थोड़ी थोड़ी मीटिंग में सब निकल भी गए, आए निकल गए, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बोला तू तो कौन से बिजनेस में पड़ गई, ये बिजनेस कभी नहीं चलेगा, तुझे नहीं करना चाहिए, तेरे बस की बात नहीं है, और मुझे मुझे ही नेगेटिव कर दिया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ही हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। लिस्ट बिल्डिंग हम सीख जाते हैं, इनविटेशन हम सीख जाते हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट जूम तक भी आ जाते हैं, बट प्रॉब्लम कहां पर हो जाती है हमें? क्लोजिंग के टाइम। फिर मैंने ये रास्ता निकाला कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, जब आप इनवाइट करते हो किसी प्रेजेंटेशन के लिए, जूम प्रेजेंटेशन के लिए, खास करके जूम के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सहूलियत होती है बीच में से निकल जाने की, है ना। अभी देखो शुरू में कितने पार्टिसिपेंट है आप देख सकते हो, अभी वो ये मीटिंग खत्म होते होते कितने हो जाएंगे वो भी आप देख सकते हो, राइट? क्योंकि यहाँ पे सहूलियत है, आप बीच में से उठ के चले जाओगे,
आप लीव हो जाओगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब कोई ऐसा मॉनिटर नहीं कर रहा। अगर उठ के खड़े होके जाना है तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है फिजिकल प्रेजेंस में। यहाँ पे इजी है, आप लीव कर दो, बोल दो मेरा नेटवर्क चला गया था, मेरा फोन नहीं काम कर रहा था, तो ये एक्सक्यूजेस चल जाते हैं, बट फिजिकल में नहीं चलते। तो जूम में जब आप ला रहे हो तो आपको उस मीटिंग के लिए, आपको उसके लिए वो मीटिंग को आपको प्रमोट करनी पड़ेगी। कैसे प्रमोट करनी पड़ेगी कि देख भाई ये बिजनेस प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है, तू एक बार देख ले खुले मन से। पहले बिजनेस की बात होगी, उसके बाद बहुत सारे तेरे और मेरे जैसे लोग आएंगे जो कैसे सक्सेसफुल हुए इस बिजनेस में, वो हमें बताएंगे या हमें देखने मिलेंगे ऐसे लोग। और अब तो मीटिंग पूरी एक बार अटेंड कर लेना। और दूसरी चीज ये कि जब मीटिंग खत्म होती है तो क्लोजिंग, अगर मैं कहती हूं कि अगर आप 1 घंटा प्रेजेंटेशन के लिए लगाते हैं तो आपको कम से कम 30 मिनट क्लोजिंग के लिए डिस्कशन करना है, जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं करते। अगर सामने वाला बोलता है कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करना, तो 30 सेकंड है ना, और हमारी क्या हो जाती है, भैंस चली जाती है पानी में, और हम क्या सोचने लगते हैं कि चलो मुझे 100 ना मिल सुननी थी ना, एक ना तो मुझे ऑलरेडी मिल गई, है कि नहीं। यही हमारे साथ होता है कि चलो 100 ना सुननी थी, मुझे एक ना मिल गई। बट आपको क्लोजिंग का जो डिस्कशन है वो मिनिमम आधा घंटा चलवाना है। ये हिरेन भाई भी बहुत बार पहले बता चुके हैं, मैं आज फिर इसको रीट्रेट करना चाहूंगी कि क्लोजिंग आपका जो है वो बिगनिंग में ही चालू हो जाता है। ठीक है, कैसे चालू होता है बिगनिंग में? हम जब हम ओपनिंग करते हैं तभी हमें लोगों को बता देना है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब उनको पता चलता है कि इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, और जुड़ना भी क्यों नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये कोई भी अपने पार्ट टाइम में बिजनेस चालू कर सकता है और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, कोई कोई लोग नहीं भी जुड़ते हैं, उसका रीजन ये है कि या तो वो बिजनेस को सही तरीके से समझ नहीं पाते, या तो फिर उनके सपने नहीं होते। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है। मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं या जा रही हूं, बट आपका डिसीजन रहेगा कि आपको कब ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा पता है, जब आप इतनी सी स्क्रिप्ट बोलेंगे, इससे क्या होगा, इससे एक तो उनको ये फील होगा कि अच्छा ये बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। लोग है ना भीड़ में रहना बहुत पसंद करते हैं, अकेले चलने से ज्यादा लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं, तो उनको एक ये दिमाग में क्लिक होगा कि अच्छा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मतलब हम भी कर सकते हैं। फिर हम दूसरा उनका स्ट्रेस निकाल देते हैं कि क्यों ना करे भाई, पैसा बिल्कुल लगाना नहीं है, आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, यानी कि उसको ये नहीं लगेगा कि अच्छा मुझे इसके लिए कितना टाइम निकालना पड़ेगा या पैसा निकालना पड़ेगा। वो उसका हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तीसरा हम ये बोलते हैं उसको कि 2 रीजन से लोग ज्वाइन नहीं करते, या तो वो बिजनेस समझते नहीं है, या तो उनके पास सपने नहीं होते। तो क्या पता है, जब हम पहले बिजनेस दिखाने जाते हैं ना, मैं थोड़ा सा नीचे करूंगी, लोग ऐसे होते हैं। जब आप ये 4 सेंटेंस यूज कर दोगे ना, ऐसा हाथ बांध के, वो मन में सोच रहे थे कि मैं कैसे इस बंदे को टालूं, मैं निधि को कैसे घर से बाहर निकालूं, कब इसका चाय पानी खत्म हो, ये निकले और मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो, राइट। जब आप बोलोगे इतना, तो उसके दिमाग में एक चीज क्या आ गई कि अच्छा मेरे पास मना करने के 2 रीजन तो हैं। या तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे मेरे पास मतलब मैंने बिजनेस को ठीक से समझा नहीं है, या तो मैं बोल दूंगी मेरे सपने ही नहीं है। तो उसको 2 रीजन मिल गए, तो उसका पूरा प्रेजेंटेशन वो ढूंढने में नहीं जाएगा कि मैं किस रीजन से बाद में मना करूंगा। तो वो 2 रीजन उसके पहले ही मिल गए, तो शायद वो ओपन माइंडेडली देखे। और दूसरा हम ये उनको ये भी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, मेरी बैटरी लो हो रही है। ओके, सॉरी गैस, बैटरी लो हो रही थी इसलिए। दूसरा रीजन भी उनको मिल गया, तो वो कोई भी आंसर हमें दे सकते हैं, तो वो लोग एक्सेप्ट कर। ओके, ना इंटरनेट, हाँ હવે આવે છે કઈ के अंदर? हिरेन भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी, बीच में नेट ऑफ हो गया था इसलिए।
सो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। जब आप ये चीजें, स्क्रीन दिखाई दे रही है हिरेन भाई? हेलो हेलो, हिरेन भाई क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? दे रही है, दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू। सो तो उनका वो आधा टेंशन दूर हो जाएगा कि मैं किस रीजन से मना करूं इसको। तो उनका पूरा प्रेजेंटेशन में ये ध्यान नहीं रहेगा कि मैं रीजन ढूंढता रहूं कि इस रीजन से मैं बिजनेस के लिए मना कर सकता हूं। और जब आप चौथी चीज बोलते हो कि मैं आपको प्रेजेंटेशन ही दिखाऊंगा, ये डिसीजन आपका रहेगा कि आपको कब ज्वाइन करना है, यानी कि वो बंदा मेंटली भी फ्री हो जाएगा कि ये लोग एक बार प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद मेरे पीछे नहीं पड़ जाएंगे। तो वो खुले मन से आपके प्रेजेंटेशन को देख पाएगा, यानी कि आपकी क्लोजिंग बिगनिंग में ही हो सकती है अगर आप उसको डेलिकेटली हैंडल कर लेते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा ये सेलिंग का है, भले ही हम आइडिया सेल कर रहे हैं, बट सेलिंग तो है, तो सेलिंग्स की कुछ टेक्निक्स भी तो रहती हैं। सो थोड़ी सी टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। सबसे पहला क्लोज है $1 मिलियन क्लोज। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लोज है, कोई भी नया बंदा इस तरीके से क्लोज कर सकता है। क्या करना है आपको, जब भी हम बोलते हैं कि आप ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछो, बट जैसे ही मीटिंग खत्म होती है आप कुछ भी पूछ लो, और कैसा लगा, क्या सोचना है तुम्हारा इस बारे में, और क्या करो, चुप बैठ जाओ। अपने कागज मत समेटो, अपनी डेमो किट मत समेटो, कुछ भी मत करो, बस स्माइलिंग फेस के साथ चुप बैठ जाओ। फिर वो बंदा क्या करेगा, ऐसा कुछ कुछ करेगा, आपको जवाब नहीं देगा बट कुछ कुछ एक्सप्रेशंस देगा। अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है, हम तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब जानते हैं, सो हम अगेन स्टार्ट करते हैं पूरा बताना कि वेस्टी जैसी कंपनी है, ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर ये है वो है। अरे तुमको पता है भाई, तुमको तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा है, पर उसका तो कुछ पास्ट है जहां से वो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, इसलिए वो झिझक रहे हैं डिसीजन लेने में, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे खराब, या किसी ने उनको बताए होंगे। तो चुप रहो, उनको बोलने दो, और चुप, और अब वो हाथ पैर मत हिलाओ, कहीं भी शांति से बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, बस उनको बोलने दो। आप 5 मिनट तक, क्योंकि देखो आपने आपका क्वेश्चन कर लिया, आपकी बारी खत्म, अब उनसे जवाब निकालो। ये जो क्लोजिंग का टाइम होता है ना, तब आपको 20 मिनट्स तक आपको आपके प्रोस्पेक्ट को सुनना होता है, उनको उगलने दो, उनको जितना भी जहर उनके मन में भरा है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वो बाहर आने दो। आप उनका वो जो जहर उगल रहे हैं वो आप पीते जाओ पीते जाओ, और वो जहर पी के मरना नहीं है, ठीक है। हमारे पास अमृत के लिए बहुत सारी चीजें हैं, MWW ऐप है, यूट्यूब पे वीडियोस है, वो आप देखते रहोगे, वहां से अमृत लो, प्रोस्पेक्ट से विश लेते जाओ। अगर आपका अमृत बढ़ गया तो क्या होगा, आप अमृत उनको पास ऑन कर पाओगे, बट अगर उनका विश बढ़ गया तो क्या होगा, वो आपको काट देगा। अगर खुद को नहीं कटना है, ठीक है, खुद को इस बिजनेस में जम के रहना है, तो अमृत विष से ज्यादा पीना पड़ेगा हमें। इसीलिए बोलते हैं मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अच्छी किताबें पढ़ो, MWW ऐप का इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अमृत ज्यादा हो, ताकि बाहर से तो विष आना ही आना है, तो उस विष को काट सके, इसलिए हमें अमृत ज्यादा पीना है। तो मैंने जैसे कहा, आपको चुप हो जाना है बस, फिर उनको बोलने दो। उनकी जो क्वेरीज होंगी वो कहां पे चली जाएंगी, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। फिर उनके जो भी ऑब्जेक्शन है उनको आप हैंडल करो, ठीक है। सेकंड आता है अपना बेसिक आस्क फॉर इट क्लोज, है ना, सिंपल। पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देख लिया, सीधा पूछो भाई कैसे ज्वाइन करना है, आधार कार्ड से या लाइसेंस से, ऑनलाइन परचेस करना चाहोगे या ऑफलाइन, अभी आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो। और जब आप इतना पूछोगे तो उनके जो भी ऑब्जेक्शन होंगे वो बोलना चालू करेंगे, ठीक है। तो अगेन क्या करना है, हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे चले जाना है। ये ना देखो, ये जो टेक्निक्स है, ऐसा नहीं आपको सिंगल टेक्निक यूज करनी है, आपके मन में जो टेक्निक आए वो आप यूज कर सकते हो, बट वो एंड में तो, अगर वो हाँ नहीं बोलते तो एंड में तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें ले जाना है ना लोगों को, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तक। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि लोग हमें बताते ही नहीं है कि हमें उनको ज्वाइन क्यों नहीं करना है, सिर्फ इतना बोलते थे बाद में बताता हूं, और हम भी वहां से ठीक है करके आ जाते हैं। फिर वो हमारी जो 1-1.5 घंटे का आपने जो प्रेजेंटेशन किया वो पूरा आपका बेकार चला जाता है।
सो आप उस बंदे से सुनो कि उसका क्या प्रॉब्लम है, जेन्युइनली जानो कि उनको प्रॉब्लम क्या है, और जेन्युइनली ये मानो कि अगर इस बंदे ने ज्वाइन कर लिया तो इसकी लाइफ में क्या चेंज होंगे। खुद के पीवी, खुद का लेवल, खुद का वो क्या बोलते हैं अपने स्कीम के लिए, उसके लिए मत भागो। सामने वाले को क्या चाहिए वो दिलाने के लिए अगर घर से सोच के निकलोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से क्लोज करवा के ही आओगे मीटिंग को। और फिर वो जब बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, तो उसको आप हैंडल करना सीख लीजिए कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करने। उसके लिए भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, धीरे धीरे हम लोग उसकी ट्रेनिंग भी चालू करेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। अल्टरनेट चॉइस क्लोज, आप उनको अल्टरनेट चॉइस दो। आप उनको पूछो कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगा, प्लान या प्रोडक्ट। आप कैसे जुड़ना चाहेंगे, पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे, आपको एक्स्ट्रा इनकम में इंटरेस्ट है या टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम में इंटरेस्ट है, कितनी परचेस करना चाहेंगे आप, 100 पीवी की या 60 पीवी की। ठीक है, या तो क्या करेगा वो बंदा, इनमें से कोई एक आंसर को चूज करेगा, या अगेन वो खुद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे जाएगा कि यार मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं, पर वो जो पर के बाद की जो चीज है, मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। ओके, सो हेलो, हाँ मैं सो आपको क्या करना है, पर के बाद की जो चीज है वो उनका ऑब्जेक्शन है। अब मैं इस ऑब्जेक्शन में मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन का ये पार्ट भी ले लेना चाहूंगी इसके साथ ही, कि जैसे आप ऑब्जेक्शन आता है, हम ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है पता है, क्योंकि हम 1 घंटे 1.25 घंटे से बोल रहे हैं और हम उसके लिए कुछ धारणाएं बांध के गए होते हैं, तो हमें लगता है कि ये बंदा ऐसे ही बिहेव करेगा या ऐसे ही बोलेगा। तो सपोज मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे कोई ऑब्जेक्शन देता है कि नहीं निधि यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ पता है, कंफर्म करने के लिए मैं ये कहती हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके पास बिजनेस के लिए टाइम नहीं है ना, तो वो हाँ या ना कहेंगे। इससे क्या हुआ, मैंने कंफर्म कर लिया कि मैंने जो समझा वो सही में उसने कहा। क्योंकि देखो कम्युनिकेशन गैप्स बहुत आते हैं, वो बताते कुछ और। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ फिर भी आप अनम्यूट हो रहे हैं। मैम, और ये स्क्रीन पे जो ड्रॉ कर रहे हैं ना वो भी ऑप्शनल? हाँ मैंने वो तो मैंने बंद कर दिया। एनोटेड, एक सेकेंड ना, मैं फिर से बंद कर रही हूँ उसको। ठीक है, आई थिंक अब नहीं कर पाएंगे। देखो जिनको भी आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है ना, आप ऑनलाइन अब आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लासेस भी चलते हैं तो आप करवा सकते हैं, वो उससे भी पैसा आता है। सो जोक्स अपार्ट, तो आप एक बार उनका क्वेश्चन रिपीट कर लो ताकि आपको पता चले कि वो सही में बंदा वही कहना चाह रहा है कि नहीं कहना चाह रहा है, और तो उस हिसाब से आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लोज है क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन क्लोज। जैसे क्वेश्चन होता है क्या तुम्हें लगता है मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा, तो हमें क्या पूछना है, क्या तुम करना चाहते हो, क्या ये बिजनेस चलेगा, क्या तुम इस बिजनेस को चलाना चाहते हो, क्या मुझे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्या तुम लोगों को जोड़ना चाहते हो, है ना। तो क्या हो गया, आपने क्वेश्चन के सामने क्या किया, क्वेश्चन पूछा। तो उस तरह से आप क्लोजिंग, और फिर वही अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या $1,000,000 क्वेश्चन वहां पे आप जैसे, तो फिर वो ऑब्जेक्ट करेंगे ना कि नहीं मुझे लोगों को जोड़ना पसंद नहीं है, तो उसको उस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर लीजिए। इफ क्लोज, आस्क इफ ऑफ देयर क्वेश्चन, वो लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका इफ पूछिए, मतलब पर। देखो क्या मतलब मैं एक सिंपल सी आपको चीज बताती हूँ। इफ क्वेश्चन क्या है कि अच्छा अगर आप ये बिजनेस नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, है ना, क्या रास्ता है आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अगर ये नहीं तो क्या, है ना। तो वो आप इस तरह से इफ में पूछ सकते हैं कि अच्छा अगर आप लोगों को जोड़ोगे नहीं तो आप क्या करोगे, है ना। तो या फिर इसमें आप एक टेक्निक और यूज कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं
जैसे कोई एडवोकेट को मिले, वो बोलते नहीं यार मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, एडवोकेट, मैं तो एडवोकेट हूं, मैं ये बिजनेस करना नहीं चाहता, आप क्या बोलोगे? अगर मैंने आपको किसी एडवोकेट से मिलाया या बात कराई जो ये बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, तो क्या आप ये बिजनेस करना चाहोगे? क्या मैंने आपको कोई डॉक्टर से मिलाया जो ये बिजनेस बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तो क्या आप ये बिजनेस करना चाहोगे? कोई हाउसवाइफ बोलती है कि नहीं यार मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इस बिजनेस को नहीं, मुझे नहीं लगता मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगी, टाइम नहीं रहेगा। आप उनको पूछो कि अगर मैं आपको ऐसी लेडीज से मिलवाऊं कि जो बच्चों के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रही है और आज सक्सेसफुल भी है, तो क्या आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे? है ना? तो आप उनको सामने इस तरह के टेस्टिमोनियल्स के लिए उनको उनसे बात करो। फिर आता है इन्वॉल्वमेंट क्लोज। देखो ये ना, ये सबको बड़ा पसंद रहता है अगर आप सबको इन्वॉल्व करें किसी चीज में। तो आप क्या करो पता है, जब आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो हम डेमो के साथ प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। तो आप डेमो में क्या करो, फ्लेक्स ऑयल एक नए बंदे के हाथ में दो, ठीक है, तो वहां से उसका डेमो होगा। अगर आप लॉन्ड्री वॉश का डेमो कर रहे हो, तो एक गिलास एक जने के हाथ में पकड़ाओ, दूसरा गिलास दूसरे जने के हाथ में पकड़ाओ, उनको हिलाने के लिए बोलो, हल्दी डालो, फिर उनको हिलाने के लिए बोलो, कलर चेंज हो रहे हैं। कलर चेंज होते होते उनके माइंड भी चेंज होंगे, है ना? तो वो क्या, उनको वो फील आएगा, प्रोडक्ट के लिए प्यार बढ़ेगा उनका। फिर उनको पूछो कि इन्फ्लेशन रेट, यार देख 2000 में तो घर 10,000 में चल जाता है, 2000 की साल में 2020 आते आते भी लाख रुपए हमें चाहिए, तो सोचो 2040 आते आते कितने रुपए चाहिए। आप आंसर मत दो, उनके मुंह से आंसर निकलवाओ, उनको गिनने दो। भले ही आपके 5 मिनट जा रहे हैं, बट उनको गिनने दो कि हाँ 2040 आते आते तो 10 लाख रुपए चाहिए, वो उनके मुंह से आने दो उस जवाब को। इससे क्या होगा, उनके दिमाग में वो रहेगा। अगर आप बोलोगे ना, तो आधी बातें यहाँ ऊपर से जाएंगी। जैसे हम छोटे जब बच्चे थे, टीचर जो भी बोलती थी तो आधी बातें तो ऊपर से चली जाती थी ना हमारे। तो वही बिजनेस के साथ भी होगा। तो आधी बातें उनके ऊपर से, तो पूरा आप कैलकुलेशन करके मत दो, आप उनको पूछो कि तो 2040 में हमें कितने रुपए चाहिएंगे, ऐसा पूछो उनको। तो उनसे आप जवाब लो 10 लाख रुपए, तो पूछो अच्छा तो क्या तुम्हारे पास इंतजाम है कि आपके पास हर महीने 10 लाख रुपए आ जाएंगे? तो हाँ बोलते तो बोलो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या आप लोगों की मदद करना चाहेंगे ताकि उनके घर में भी 10 लाख रुपए आए? और या वो मना करते हैं, तो बोलो कि तो फिर ये बिजनेस मिलके ज्वाइन कर लेते हैं, इससे हम दोनों की लाइफ चेंज हो जाएगी, विन विन। आखिरकार ये विन विन सिचुएशन है, आपके घर में भी पैसा आना चालू हो जाएगा, शायद हमें 20 साल तक वेट ही ना करना पड़े, 5 साल में ही 10 लाख रुपए आना चालू हो जाए। राइट? सो इस तरह से आप वहां पे क्लोजिंग कर सकते हैं। या आप उनको पूछो कि जैसे मैंने मेरे भाई को प्रेजेंटेशन दिखाया, उसको भी मेरे मेरे जैसे बहुत शौक है बाहर घूमने का। मैंने बोला भाई क्या लगता है तू कब फॉरेन ट्रिप पे जाएगा, कब जाने का प्लान कर रहा है फॉरेन ट्रिप पे? तो उसने गिनती लगाई कि महंगाई बढ़ रही है, बच्चों की फीस बढ़ रहे हैं। सोचता गया 5-7 मिनट के बाद कि छोड़ना नहीं थी, नहीं बात करनी फॉरेन ट्रिप की। मैंने कहा क्यों, तुझे देखो वो मेरा क्लोज था तो मैं ऐसे बोल पाई। बट जब कोई बोलता है कि पता नहीं कब जा पाएंगे, दैट मीन्स कि उनका कोई प्लान नहीं है अभी फॉरेन ट्रिप का जाना, तब क्या बोल सकते हो कि अगर मैं आपको अगर इस बिजनेस के द्वारा हम 1 साल के अंदर ही फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं, तो क्या आप इस बिजनेस में जुड़ना चाहेंगे? या फिर किसी को पूछो कि आपको क्या लगता है आप नई कार कब खरीद रहे हैं, या आप कब खरीद रहे हैं, या इस कार को कब अपग्रेड कर रहे हैं? तो बंदा गिनने लगेगा ना कि कितना खर्चा आ रहा है, कितना सेविंग्स हो रहा है, तो नई कार कब ले सकते हैं। तो जब वो बोलता है कि यार पता नहीं, तो अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे थे, तो हो सकता है 1.5-2 साल में आपकी नई कार आ जाए। राइट? सो अगर आपने नीड आइडेंटिफाई किया है, तो इस तरह से आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं और बिजनेस ज्वाइन करने के लिए उनको आप पॉजिटिव बना सकते हैं। फिर आता है ऑफर क्लोज। देखो दुनिया में ना सबको ऑफर बहुत पसंद है। आप पानी पूरी वाले के पास भी हम लोग पूरी एक्स्ट्रा मांगते हैं ना, चाहे कितने भी गाड़ी में से जो उतरते हैं ना, वो लोग भी मांगते हैं। या आप सब्जी लेने जाओ, 50 रुपए की सब्जी लेते हो, वो 2 रुपए की धनिया और मिर्ची फ्री देता है, कितनी अच्छी लगती है ना हमें। सो भारत में ऑफर्स सबको पसंद है। तो जैसे हमारी अभी ऑफर चल रही है, अल्ट्रा शील्ड के साथ हमें टॉयलेट क्लीनर फ्री मिल रहा है। राइट? तो इस तरह से कि कुछ ना कुछ ऑफर्स हमारे यहाँ चलती रहती, तो आप वो ऑफर को प्रमोट करो, या आपके नेक्स्ट इवेंट को प्रमोट करो। जैसे कोई चिराग सर की ट्रेनिंग आ रही है, डिपल मैडम की ट्रेनिंग आ रही है, उसको प्रमोट करो कि देख तू अगर अब भी ज्वाइन करने का डिसीजन ले रहा है, तो ये नेक्स्ट मीटिंग या ट्रेनिंग आ रही है, और आप वो जो स्पीकर है उनको आप एडिफाई कर सकते हो कि ये स्पीकर कितने बड़े हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। तो ये ऑफर की मैं तुझे
लिंक भेज सकती हूँ अगर तू ज्वाइन कर लेगी तो, और तेरी फर्स्ट परचेज हो जाती है तो, राइट। उसको थोड़ी पता है कि हमें तो लिंक्स मिलती रहती है, हम भेजते रहते हैं, तो उसके लिए तो ये नई चीज है, तो आप ये इसको ऑफर में डाल सकते हो। खुद को ऑफर पे रखो, है ना। अगर आपके पास कोई भी ऑफर नहीं चल रही है, कोई भी स्कीम नहीं चल रही है, खुद को ऑफर पे रखो। बोलो कि देखो उसको उसको नहीं पता, वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस में, आपको तो आपका फ्यूचर दिख रहा है ना, आपके तो गोल्स सेट है कि आपको 1 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है। मुझे अगर किसी को जोड़ना है, क्लोजिंग मीटिंग करनी है, मैं क्या कहूंगी, बहुत ही नजदीक है, मैं कहूंगी, मैं मेरी फ्रेंड, सपोज मेरी फ्रेंड का नाम, मेरी फेवरेट फ्रेंड का नाम सुचिता है, मैं उसको क्या कहूंगी, मैं कहूंगी सुचिता देख, मैंने तो डिसाइड कर लिया है 2 साल के बाद मैं फार्म हाउस ले रही हूँ, हम 7 लोग मिलके ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसमें से मुझे 4 लोग तो मिल गए हैं, तू बता तुझे इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना है तो तू, तेरा 5वां नंबर रहेगा, मैं सिर्फ 6 लोगों के साथ काम करूंगी जो मुझे फार्म हाउस दिलाएंगे, मैं उनके लिए मेहनत करूंगी, वो मैं उनके सपने पूरे करने के लिए मेहनत करूंगी और वो मेरे सपने पूरे करने के लिए मेहनत करेंगे। तो तुझे क्या इंटरेस्ट है, या फिर मैं दूसरे लोगों को ढूंढना चालू कर दूं, राइट। सो उसको क्या लगेगा, अर्जेंसी आएगी कि नहीं यार, अगर इसको 4 मिल गए और 2 मिल गए तो ये तो अपना फार्म हाउस, और तब अपनी जो आवाज है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, उसको बूस्टेड रखो। ऐसा नहीं ढीला ढाला कि हाँ यार मैं तो सोच रही हूँ 2 साल में फार्म हाउस लेने का, देखते हैं होता है नहीं होता है, ऐसा एटीट्यूड मत रखो, मैं तो ले ही रही हूँ। और अगर तुझे तेरे सपने, और इस जर्नी के दौरान मैं बहुत सारे लोगों के सपने भी, मैं मेरे 6 लोगों के सपने पूरे करने वाली हूँ, तो 4 लोग तो मुझे ऑलरेडी मिल गए हैं जिनके सपने भी है और उनको पूरे भी करने हैं। क्या तू अपने सपने पूरे करना चाहती है, राइट। सो आपने क्या किया, ऑफर दिया वहां पे कि मैं तेरी हेल्प करूंगी, मैं तुझे सिखाऊंगी बिजनेस कैसा है, मैं तुझे सिखाऊंगी बिजनेस को कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है, टीम को कैसे मेंटेन करना है, कैसे लोगों को बुलाना है, राइट। क्योंकि हमारे पास बाकी सब चीजें तो है, हमें सिर्फ लोगों को बतानी है। सो हम यानी हमारी, अब वेस्टीज से लेके हमारा पूरा एमडब्ल्यूडब्ल्यू और ड्रीम टीम परिवार ले लीजिए कि हम आपको तो आपको हर बार वो वेस्टीज, एमडब्ल्यूडब्ल्यू, ड्रीम टीम बोलने की जरूरत नहीं, आप बोलो मैं सिखाऊंगी तुझे, क्योंकि आप भी तो उसी के हिस्से हो, ठीक है। तो उस तरह से आप ऑफर क्लोज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज, ठीक है। क्या करना है इसमें, जैसे अगर बंदा बहुत सोच रहा है तो आप क्या करो, एक पेपर लो, उस पे बीच में एक लाइन बनाओ, ठीक है, ऊपर लिखो प्रॉफिट, एक साइड पे लिखो प्रॉफिट, एक साइड पे लिखो लॉस। प्रॉफिट हम सबको पता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, जॉब फ्रीडम, इनकम सिक्योरिटी, देन रिकॉग्निशन, है ना, बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स, कार, तो बहुत सारी प्रॉफिट है इस बिजनेस में, हेल्पिंग अदर्स, तो आपको जितने भी याद आते हैं उतने प्रॉफिट्स लिख दो। लॉस में क्या रहता है, हम बोलते हैं मैक्सिमम 100 पीवी, तो आप क्या लिख सकते हो कि हाँ तुझे शायद 100 पीवी यानी कि 3200 रुपए के प्रोडक्ट, हालांकि वो लॉस नहीं है, प्रोडक्ट के साथ पैसे को सामने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, फिर भी मैं उसको लॉस में लिख रही हूँ कि तुझे 3200 के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। इसके आगे तू मुझे इसके लॉसेस बता, या आप मुझे इसमें इस बिजनेस के लॉसेस बताइए। क्या बंदा एक भी लॉस बता पाएगा? तो पलड़ा किसका भारी हो गया? प्रॉफिट का पलड़ा, वो देखेगा ना पेपर के पे की प्रॉफिट का पलड़ा भारी है, लॉसेस का पलड़ा कम है, तो वहां से उसका दिमाग खुलेगा कि नहीं यार इस बिजनेस में लूज करने जैसा तो कुछ है नहीं, तो शुरू तो कर ही सकते हैं। ट्रायल क्लोज, यस 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 वाला क्लोज, है ना, कि हर एक वो एक गाना था कि आज इतवार है, अब ये है वो है, सब में हाँ, फिर वो लड़का पूछता है तुमको मुझसे प्यार है, तो लड़की बोलती है हाँ। सो ये है यस 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 स्टाइल, यस क्लोज, ट्रायल क्लोज बोलते हैं इसको। तो आप ऐसे क्वेश्चंस प्रोस्पेक्ट को पूछो कि जिसका जवाब हाँ ही आए। जैसे आज बुधवार है, हाँ आज बुधवार है, महंगाई बढ़ रही है ना बहुत, तो सबका जवाब होगा हाँ महंगाई बढ़ रही है। सबको सफलता चाहे, सबको सबको सफल होना है, हाँ सबको सफल होना है। कोरोना ने तो जीना हराम कर रखा है, हाँ कोरोना ने तो जीना हराम कर रखा है। मंदी बहुत आ गई है मार्केट में, हाँ यार मार्केट में सही में बहुत मंदी आ गई है। जैसे कोई हाउसवाइफ है, उसको पूछो यार ये काम वाली है ना बड़ा परेशान करती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, नहीं आती है तो फिर फोन नहीं करती है, 11 बजे में पता है चलता है आज नहीं आने वाली, तो फिर सब झाड़ू पोछा बर्तन करने बैठो, तो वो रिलेट करेगी हाँ यार इसकी बात सही है, ऐसा ही होता है। सपने पूरे करना बहुत मुश्किल हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन रखो, सपने, खुद के सपने पूरे करना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो सबका जवाब होगा हाँ यार बहुत मुश्किल हो चुका है। तब बोलो कि अगर आप इस बिजनेस में जुड़ते हो तो आपने जो सपने नहीं देखे उसको भी आप पूरा कर सकते हो। वहां पे आपकी लास्ट जो पंच लाइन है वो वहां पे लगेगी कि यहाँ पे आप
आपका जो सपने आपने देखे हैं वो तो डेफिनेटली पूरे होंगे, बट जो आपने नहीं देखे हैं वो भी आप पूरे कर सकते हो। फिर आपकी स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंट करो जैसे वो उनकी स्टोरी है। ठीक है, जैसे सपोज भले ही मैं हाउसवाइफ नहीं हूं, मैं कोई हाउस तो मैं क्या स्टोरी करूंगी, मैं किसी हाउसवाइफ से मीटिंग कर रही हूँ, अरे यार ये ना हाउसवाइफ की जिंदगी ना बड़ी बेकार होती है, दिन से रात तक काम करो बट कोई रिकॉग्निशन नहीं है उसमें, कोई आपको पहचानता नहीं। अगर आपको 5,000 रुपए भी चाहिए तो आपको आपके हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं, उसमें वो 10 सवाल करते हैं कि 5,000 का तू क्या करेगी, कितना लेती है, इतना तो तेरे पास पड़ा है, तो मुझे तो ना बड़ी दिक्कत होने लगती है। तो वो क्या बोलेगी कि हाँ यार सही बात है, उसके दिमाग में भी आएगा हाँ यार मेरा हस्बैंड भी ऐसा करता है, शायद ऐसा हो, मतलब उससे आपको स्टोरी रिलेट करनी पड़ेगी। फिर आप उसको बोलो कि यार ये तो है ना हमेशा की झिकझिक हो गई थी, फिर मैंने एक बढ़िया सा बिजनेस देखा, पार्ट टाइम घर पे बैठ के कर सकते हो, 2-3 घंटा निकाल के कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। बट मैंने तब तय कर लिया कि मैं तो ना 3-4 महीने के अंदर 15-20 हजार महीने का कमाने वाली हूँ, ताकि मुझे मेरे हस्बैंड से पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। मैं मेरी मर्जी से मुझे जो कपड़े लेने हैं मैं ले सकूं, चाहे मेरे पास 10 ड्रेस पड़े, मैं 11वां अगर मुझे लेना है तो मैं मेरी आमदनी से ले सकूं। ये ये मैंने सोच के रखा है ना। तो क्या हुआ, आपने उससे रिलेट किया और उसको लगा कि अच्छा ये करने से ये आएगा। ठीक है, तो आप उससे रिलेट करो, ऐसी स्टोरी बनाओ और उसके बाद आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करो। या फिर अगर आप ऑलरेडी 15-20 हजार कमा रहे हैं तो आप बोल रहे हो फिर मैंने ना 3 महीने पहले ही बिजनेस चालू किया, या भले ही 1 साल पहले, कि मैंने 1 साल पहले चालू किया बट आज मैं 15-20 हजार मेरे आराम से कमा लेती हूँ, अब मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ता है मुझे अगर मैं नया कपड़ा चाहिए तो। राइट, सो ये क्या हुआ, आपने ट्रायल क्लोज और उसके साथ साथ आपने अपनी स्टोरी भी शेयर कर दी, आपकी सक्सेस स्टोरी भी आपने शेयर कर दी। ये क्लोजेस थे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहूंगी। हमेशा, मैं बहुत बार कहती हूं, मैं आज फिर से वही चीज को रिपीट कर रही हूं कि जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, आप पीवी लेने नहीं जा रहे हो, आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हो। ठीक है, आप एक बहुत बड़ी चीज, किसी को बहुत बड़ा बिजनेस या ऐसी प्रोडक्ट जो उनकी जिंदगी को बदल सके वो आप देने जा रहे हो, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। हम किसी को दान करने जाते तो हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है ना। जब हम वो किसी को गिफ्ट देने जाते तो हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है, तो उसी तरह का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, वो मांगने वाला एटीट्यूड नहीं, है ना, भिखारियों वाला एटीट्यूड हमें नहीं चाहिए। हमारा एटीट्यूड जो है, आप सार्कास्टिक मत बनो, है ना, आप बहुत कुछ महान हो ऐसा मत बिहेव करो, बट हम्बली, बट एक गिविंग एटीट्यूड के साथ आप जाओ। देखो, जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो ना तो आपका प्रोस्पेक्ट वो कंफ्यूजन स्टेट में रहता है, क्योंकि उसने बहुत सारी स्टोरी सुनी होती है नेगेटिव, तो उसके आपको उसको कंफ्यूजन स्टेट से बाहर लाना है। आपको उससे जीतना नहीं है आर्ग्यूमेंट्स में, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं, किसका फायदा होगा आर्ग्यूमेंट करके, किसी, हम उसको जीतने नहीं जा रहे हैं, हम प्रोस्पेक्ट को जीतने नहीं जा रहे हैं, हम उसके दिल को जीतने जा रहे हैं, है कि नहीं। अगर वो बिजनेस में जुड़ जाता है तो वो दिल से करेगा ना, अदरवाइज आप वो साइनिंग तो कर देगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आगे काम नहीं करेगा तो आप क्या कर लोगे। सो आप उसके दिल को जीतने जा रहे हो, तो आप कभी किसी को नीचा दिखा के आप उसको ऊपर नहीं उठा सकते। तो आपको उसको ऊपर उठा के ही उसको ऊपर उठाना है और उसको सक्सेसफुल बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसको कंफ्यूजन स्टेट से बाहर लाना है। तो जब वो आपको कोई क्वेश्चन करता है, ऑब्जेक्शन करता है, आप उसको उसको इस तरीके से लो कि उसको नहीं पता है और आपको उसको इंफॉर्मेशन देनी है। कई कई बार क्या होता है, मैं भी ये गलती बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत मेरे टेम्परामेंट पे वर्क करना पड़ता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर मुझे समझ आता है, नहीं यार, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में इतना जानती हूँ, मैंने स्टडी किया है, उस बंदे ने थोड़ी ना किया है, उसको तो क्वेश्चंस आएंगे। सीधी सी बात है, मेरी भांजी अभी आई हुई है, वो मुझे मैथ्स के कुछ सिली क्वेश्चंस पूछ रही थी, जो देख के मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। मेरी मम्मी ने, और उसको बहुत, आई थिंक 3 वीक हो गए, 3 वीक पहले की बात है, मेरी मम्मी ने मुझे फिर साइड में लाके बुलाया, मुझे बोला निधि तुझे वो छोटे लग रहे हैं क्योंकि तू वो कर चुकी है, तुझे वो आता है, अब वो तेरे दिन दिन रोजमर्रा की जिंदगी में आ रहा है, बट इसके लिए तो ये पहली बार है ना, तो उसको नहीं आ रहा है, तो तू उसको उस तरह से सीखा, उस पर गुस्सा मत कर। तब मुझे पता चला कि यार हम प्रोस्पेक्ट के साथ भी तो हम वही करते हैं, गुस्सा हो जाता है, हमें लगता है यार इसको तो इतना भी नहीं पता, ये मेरी टांग खींच रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, उनको सही में जेन्युइनली नहीं पता होता है। तो हमें बहुत हम्बली उनके उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। पॉसिबिलिटी थिंकिंग का इस्तेमाल करिए। पॉसिबिलिटी थिंकिंग यानी क्या, आप उनको पूछिए कि अच्छा चलो आप ये बिजनेस नहीं करोगे
तो आप और क्या करोगे जिससे आप आपके ड्रीम्स फुलफिल, आपने ड्रीम्स तो पहले ही पूछ लिए, तो आप ड्रीम्स फुलफिल कर पाओगे, है ना। और सपोज अगर आपने बिजनेस कर लिया तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उनसे उनके मुंह से आने दो कि अगर आपका बिजनेस चल गया तो आप क्या होगा आपकी जिंदगी में, आप बताओ। तो वो जो उन्होंने आपसे सुना वो आपको बताएंगे। फिर आप पूछो कि अगर आपने बिजनेस नहीं किया तो क्या होगा, तो वो क्या बताएंगे, जैसे मैं जी रहा हूं वैसे मैं जी रहा था, है ना, वही आंसर आएगा। तो आप उनको बोलो कि वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये बिजनेस कर लेते हो जहां पे कोई रिस्क नहीं है, तो आप कुछ 5 साल के बाद आप सही में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे। बट अगर आप नहीं करोगे तो आप जैसे थे वैसे आपकी जिंदगी चलेगी। तो वो एक बार सोचने पे जरूर मजबूर हो जाएगा कि सही में ये बिजनेस कर लेना चाहिए। साथ में हमेशा अपना एक ऑर्डर फॉर्म या प्लेन पेपर रखो, ताकि अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो आप वहीं के वहीं लिख सको उस ऑर्डर को, ठीक है। और पेपर प्लेन पेन पेपर क्यों रखना है, कंसिस्टेंसी समझाने के लिए भी। कंसिस्टेंसी भी हमेशा पेन पेपर पे हो सके उतना पेन पेपर पे उसको समझाओ, और गिनती उसके कैलकुलेटर में उसको करने दो। वो हम शो द प्लान में लेंगे एक बार, बट मैं यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ, पेन पेपर अपने पास होना बहुत ही जरूरी है। प्लान खत्म होने के बाद जब वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, खुश होके थैंक यू मत कहो, ठीक है ना। वो आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह आप क्या कहो, वेलकम, वेलकम टू द वेस्टीज, वेलकम टू द ड्रीम टीम। आपका स्वागत है, हम सब आपके साथ हैं और हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही को। वो एक 100 पीवी का ऑर्डर दे दिया तो आपके मुंह में लड्डू फूट रहे, वो दिखता है चेहरे से, है ना। तो उसको थोड़ा कंट्रोल कर दो, दिल में लड्डू फूटने दो, बाहर जाके आप नाचो गाओ, घर जाके आप जो भी करो, बट उसके सामने कि थैंक वेलकम, वेलकम सर या वेलकम मैडम, आपका स्वागत है हमारी फैमिली में, और हम सब अब आगे कैसे काम करना है, हम सब आपका रोड में तैयार करेंगे, और हम आगे बढ़ने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। बस इतना छोटा सा एक लाइन आपको बोलना है, उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, प्रोस्पेक्ट है, सामने बहुत सारी शक्यताएं हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है, जो हमें पता है। तो हम सिर्फ उसको ब्रिज करने का, हम सिर्फ उसको पुल बांधने का काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम कोई एहसान किसी पे नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ये हमें हमेशा याद रखना है कि हम एक ब्रिज बना रहे हैं प्रोस्पेक्ट और शक्यताओं के बीच में। और अगर आपको एक छोटा सा 35 रुपए के साबुन का भी ऑर्डर मिलता है तो उसको भी सेलिब्रेट करो। क्योंकि दोस्तों आज तक हमको स्कूल में कॉलेज में क्या सिखाया गया है, मैथ सिखाया है, इकोनॉमिक्स सिखाया है, सिविक्स सिखाया है, बट कहीं पर भी आप मुझे बताइए सही तरीके से पैसे कमाए कैसे कमाए जा सकते हैं वो सिखाया है, कहीं पर भी नहीं सिखाया है। डेंटिस्ट्री सिखाई है, दांतों को कैसे जोड़ना है कैसे तोड़ना है वो सिखाया है, बट पैसे कमाने हैं वो सही में कहीं नहीं सिखाया है, राइट। कोई भी इंडस्ट्री में नहीं सिखाया है। एक यही इंडस्ट्री है जो हमें सीधा पैसा कमाना सिखाती है। तो आज तक इतने सालों से आपने जो नहीं किया, अगर उसके बाद आपको 35 रुपए के एक ऑर्डर मिलता है साबुन का, तो वो भी सेलिब्रेशन बनता है। मैं ये नहीं कहती कि 35 रुपए का साबुन लेके आप 10,000 का फोन लेके आके सेलिब्रेट करो, ठीक है, वो मत करो, बट एटलीस्ट अपनी पीठ तो थपथपा सकते हो, खुश तो हो सकते हो कि ये मैंने कुछ नया किया जो मुझे आज तक इतने सालों में नहीं सिखाया गया। सो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन दोस्तों खत्म होता है, मैं मेरा शेयरिंग भी स्टॉप करती हूँ, राइट। और आई थिंक मैं हिरेन भाई को अब होस्ट बनाती हूँ। हिरेन भाई है ना, मैं उनको होस्ट बनाना चाहूंगी, हिरेन भाई। ठीक है हिरेन भाई, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत मजा आया। थैंक यू। और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट थे। आई होप जितने भी लोग आज यहाँ पर है, आप सब लोगों ने लिखा होगा, क्योंकि मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इतने सारे पॉइंट थे और ये 40 मिनट के अंदर इतने सारे पॉइंट सबको हजम नहीं होंगे। तो अगर सबने लिखा हुआ है, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप ये मीटिंग खत्म करने के बाद 1 घंटा वो सारे पॉइंट के ऊपर बैठिए और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम सभी लीडर्स देखिए कितनी मेहनत करके ये सब ढूंढ के लाते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, इससे रिस्पॉन्स मिलता है, फिर जाकर हम आगे टीम को सिखाते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच निधि मैम, मोस्ट बहुत वेलकम। जबरदस्त ट्रेनिंग था। और कुछ पॉइंट्स इतने लाजवाब थे कि अगर सबने वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि क्लोजिंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होता था कि सभी लोग पूरी मेहनत करते हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पर है, सब प्लान दिखाना सीख जाते हैं। सब लोग प्लान दिखाते भी है, प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करना जानते हैं। लेकिन होता था क्या कि सामने वाला बोलता नहीं है। और हाँ, वो जो पॉइंट था वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि उसके सामने बैठ जाओ और अच्छे से स्माइल करो, उसको बोलने दो। क्योंकि वो बोलेगा उसके पेट में जो दर्द रह गया है, है। 99% ऐसा होता है कि लोग बोलते नहीं है, सिर्फ ये बोलते हैं ठीक है सोच के बता दो, हालांकि वो सोचने वाला कुछ है नहीं। तो वो सोचने वाला जो होता है वहां से हमारी जो पूरी मेहनत है जीरो हो जाती है। उससे बेटर है कि वो प्लेस छोड़ने से पहले हम उसके अंदर जो छुपा हुआ है उसको उगलवाए। उल्टी कराना बहुत जरूरी है और उसके लिए जो पॉइंट थे वो बहुत मस्त थे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कहीं पर जाइएगा नहीं, क्योंकि आज सब लोगों को पता है कि एक ड्रीम टीम की तरफ से जबरदस्त ऑफर था। जितने भी लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं 121 पीवी से ज्यादा जिन्होंने किया है, उन लोगों के बीच में एक लेदर बैग का ऑफर था, प्रीमियम लेदर बैग वर्थ 1500। और उसके लिए हम लकी ड्रॉ भी करने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक लीडर है उनको भी अनम्यूट कर देता हूँ। मैं नीलय को यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ। नीलय, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज? ओके, सो गुड मॉर्निंग। और जितने भी लोग हैं मैं आपको बताऊं, मैं अभी थोड़ी देर में मेरी स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। तो नीलय, मुझे स्क्रीन शेयर करने के बाद जूम में कुछ दिखेगा नहीं, तो मुझे गाइड ओके, करते रहिएगा। तो सभी ठीक है। लोगों को यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। आप सब लोगों के पास ये लिस्ट पहुंच गया होगा, नहीं पहुंच गया है तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपना नाम और सामने आपका जो लकी ड्रॉ का